मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माफ़ कीजिएगा, आज मैं तबीयत थोड़ी ख़राब है। आज मुझे तीसरा दिन है, चौथा दिन है कोविड का, तो इसलिए मैं खांस रहा हूँगा और वो तो माफ़ कीजिएगा। आज हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन है और आज मुझे काफ़ी लोगों को रेज्यूमेस भी भिजवाने हैं। मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह दे विल नो सून, जिसमें से एक नवीद है, एक कोई तलहा भी हैं जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है। सो उन सबको मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी एक मेजर जॉब है जिसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत है। अ, अगर आप उसमें समझते हैं कि आप इसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब का नाम डेवऑप्स इंजीनियर है, लेकिन इंजीनियर नहीं है, बेसिकली इट्स अ ट्रेनर जॉब। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ, ठीक है ना। और ये हमें मल्टीपल लोगों की ज़रूरत है जो इसमें हमारे पास आके पढ़ा सकें और कर सकें। जॉब यहाँ पर इस तरह से है कि अगर आप देखें अबाउट द जॉब, तो अबाउट अस लिखा हुआ है, ये लिंक्डइन पे आपको मिलेगी, ठीक है। और इसमें हमारे बारे में लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, हमें कौन कौन से ट्रेनर्स की ज़रूरत है जो कि हमें इंग्लिश में पढ़ा सकें। और हमारे पास काफ़ी सारे ट्रेनर्स जो हैं ऑलमोस्ट मंथली अप टू 20,000 पाउंड, 20,000 कैनेडियन डॉलर्स कमा रहे हैं, राइट। सो दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, बट डिपेंडिंग के वो कितने टाइम पे उन्होंने शुरू किया था, क्या किया था, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। ये सारे कोर्सेज जो हैं मल्टीपल जमाने में डब होते हैं। अगर कोई ट्रेनर ये पढ़ाना चाहता है और करना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो हमारे पास जो रेज्यूमे है वो hr@annafe.com पे जाके अप्लाई करे, और उसके लिए अप्लाई करके उसमें करें तो एचआर को मिलेगा, एंड देन वी कैन सी कि हम इसके ऊपर क्या उसको पैकेज दे सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, अगर वो सेलेक्ट होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये एक लाइव सेशन है जो कि इस वक्त यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्टेड है। इसमें आज हमारी प्रिपरेशन जो है वो स्टूडेंट है हमारे राहुल मोहम्मद अली रॉयल हॉलोवे के, उनके साथ हमारी प्रिपरेशन है, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। ये सेशन जो है आप stream.annafe.com पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें और आप जाएं और आप लिखें stream.annafe.com, इस पे आप जाके रजिस्टर हों अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, और ब्राउज रूम करें, तो यू विल बी एबल टू सी कि किस तरीके से कहाँ क्या कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हाउ यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान कैन गेट एम्प्लॉयड। तो मैं थोड़ी सी इस पर बात करूंगा, फिर मैं इसकी प्रिपरेशन पे आ जाऊंगा। बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान में और दुनिया भर में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सब जहां पर भी आप जाएं, अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए हाई है। उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं तो सही, बहुत निकल रहे हैं और बहुत तेजी के साथ निकल रहे हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी जो जो प्रेडिकेमेंट है वो ये है कि जॉब मार्केट कहाँ पर है और हमारे स्टूडेंट्स कहाँ पर खड़े हुए हैं। ये एक सबसे बड़ा जो मेजर गैप है ना, वो ये है। अगर आप देखा जाए, डेटा देखा जाए कि अगर मैं डेटा को दिखा के बात करूं, ठीक है, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, वो वॉपिंग आई वुड से 61% है अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है उसका क्या हालात है। 61% अनएम्प्लॉयड, ठीक है ना, यानी कि इतने बुरे हालात हो गए हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमें जॉब तलाश करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बोलते हैं यार कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। सो 57% नॉट सीकिंग अ जॉब, जिसमें 16% मेल है, 40% फीमेल है, और 4% सीकिंग अ जॉब, 2% मेल और वो। तो आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है कि लोगों का बिल्कुल दिल बर्दाश्त हो गया, उन्होंने छोड़ दिया है। अभी दे आर लेफ्ट, करने का फायदा नहीं है, छोड़ दो यार, कोई कोई कुछ कुछ नहीं है। और ऑलमोस्ट हमारी जो वर्कफोर्स है वो 40% एम्प्लॉयड है। अब ये देखा जाए कि कितने ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, क्या है, किस तरह से क्या है क्या नहीं है। लिटरेसी रेट हमारा ऑलमोस्ट 70% है, यानी कि किसी ने पहली से पांचवी जमात तक पढ़ा है, छठी से 10वीं जमात तक पढ़ा है, 11वीं से 12वीं जमात तक पढ़ा है, 12+ यानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में ऑलमोस्ट 64% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट है। मुख्तलिफ फिगर्स आपको नजर आएंगे। उसकी वजह यही है
कि जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है और जो वो जो है ना करवाया जा रहा है, तो वो सबसे बड़ा गैप है। नाउ ये गैप जो है ईयर ओवर ईयर बढ़ता चला जा रहा है, बिकॉज यूनिवर्सिटीज की जो तालीम है वो आपको वही दी जा रही है कि आपको कहते हैं कि यहाँ जॉब है, लेकिन उसको ब्रिज नहीं करते। द ब्रिज इज गॉन। ठीक है ना, हर कोई पढ़ के निकल रहा है, भाग रहा है कि भाई किसी तरह मुझे वो मिल जाए। स्कूल्स कॉलेजेस में सब इसमें फेल हो रहे हैं। वालदैन जो है वो एक बच्चे के ऊपर पैदाइश से लेकर बड़े होने तक, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट स्कूल में भेजो, प्राइवेट कॉलेज में भेजो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजो, तो अगर आप हिसाब किताब करो तो 1.5-2 करोड़ रुपए लग जाता है। अगर आप सिर्फ लम्स पे बच्चे को 4 साल के लिए डालते हो या आप GIK में डालते हो, तो उसका पर सेमेस्टर 10 लाख रुपए खर्चा होता है अंदाजन। ठीक है, तो 8 सेमेस्टर होते हैं, 80 लाख तो यही बैचलर्स में ही हो गए उसके। और उससे पहले आप बाकी 20 लाख और लगा दो अगले 4 सालों में, जो उसकी जो लवाजमात जो खर्चे सारे होते हैं, 1 करोड़ तो बैचलर्स हो जाता है उसका प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ाते हो। ठीक है ना। और दूसरी जो तो लम्स या JIK से जब पढ़ने के बाद जॉब्स नहीं मिलती, तो आप अंदाजा कर सकते हो कि क्या है। ये जरूर है कि उन बच्चों को रास्ता मिल जाता है कि वो बाहर कहाँ निकलना है, क्या करना है, फिर वो बाहर घूम फिर के चक्कर मार के वापस आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे खानदान में लम्ब से पढ़ा, GIK से पढ़ा, वो फुल ब्राइट स्कॉलर ले लिया, वहां से वहां चले गए अमेरिका, वहां से पढ़ के वापस आ गए पाकिस्तान, अब पाकिस्तान वापस बैठे हुए, क्या पढ़ा भाई, साइकोलॉजी में किया, ये किया, वो किया, ऐसे ही घूमते रहते हैं। ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज है। इसका जो हल है वो है स्किल्स, वो है जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन डे 1 से नहीं पढ़ा, तो आप बे मतलब ये बेयारो मददगार आप रहेंगे। हमने जब ये पूरा इंस्टीट्यूट बनाया, उसका एक ही मकसद था। वो मकसद था कि हम लोगों को इसके ऊपर जॉब में किस तरह डाल सकते हैं। तारिक महमूद साहब का इंतकाल हो चुका है इसी महीने, लेकिन मैंने उनकी तस्वीर यहाँ रखी है और ये रहेगी यहाँ पर, बिकॉज उन्होंने उनका बड़ा हाथ था। और जब तक तस्वीर उनकी यहाँ पर है तो मैं अपने नाम के सामने CEO नहीं लगा सकता। ठीक है। हालांकि अब टाइटल मेरे पास वापस आ गया, पहले मेरे पास था, फिर मैंने उनको दिया था, वापस मेरे पास आ गया। लेकिन ये हमारे वन ऑफ द फाउंडर्स में से थे, लेट फाउंडर्स में से आए थे। अर्ली में मैं, इशराक और वजाहत थे, फिर असद जमान साहब आए, फिर तारिक महमूद साहब आए। राइट। हमारा मकसद क्या था? मकसद ये था कि हम जॉब डिस्क्रिप्शन डे 1 से पढ़ाएं। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? तुम्हें डेवऑप्स में काम करना है, डेवऑप्स पढ़ो। जिसकी मार्केट में जॉब्स हैं, ठीक है ना, तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स नहीं है मार्केट में उसको डेवऑप्स कहा जाता है। डेवऑप्स की टेक्नोलॉजीज पे तुम्हें काम आना चाहिए। CS में अगर तुम डिग्री करते हो, CS की जॉब्स नहीं है मार्केट में, उसके अंदर क्लाउड एंड आर्किटेक्चर की जॉब्स हैं, तो हमें वो पढ़ाना है। तुम डेटा साइंस पढ़ते हो, डेटा साइंस की इस तरह जॉब्स नहीं है जो पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, वहां मार्केट में बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो, बेवकूफ बना रहे हैं यूनिवर्सिटी स्कूल्स एंड कॉलेजेस वाले। ठीक है, जो पढ़ाना चाहिए वो नहीं है, जो तुम्हें पढ़ना चाहिए, जो चीज जो तुम्हें आनी चाहिए, वो कोई नहीं बता रहा। तो उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने एक बिल्कुल 360 डिग्री करके उसको चेंज किया, और हमने कहा कि हम इस तरह के इंस्टीट्यूट बनाएंगे कि वहां बच्चों को डे 1 से जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाया जाए। इसलिए हमने अन्नाफे शुरू किया। और यहाँ पर जो भी ट्रैक्स आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसे अगर आप डेवऑप्स पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप डेवऑप्स पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, आप कहते हैं भाई annafe.com/devops, ये वो ट्रैक है जो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, नेपाल, दुनिया में कोई भी है ना, उसको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आपने दुनिया की किसी भी फील्ड में काम करना है ना, किसी भी फील्ड में काम करना है, आप AI में जाते हो, किसी में भी जाते हो, उसके लिए जरूरी है आपके पास कि आपके पास वो एक्सपीरियंस हो, वो चीजें हो कि आपको उस पर काम आता हो। वो काम के लिए जो है ना, हम लोगों ने इन सब चीजों को बनाया था। और डेवऑप्स के अंदर आपको वो तमाम काम करवाए जा रहे हैं, तमाम काम। यानी कि डेवऑप्स का जो बंदा है, वो उन तमाम लैंग्वेजेस में, तमाम चीजों में, यानी कि किसी भी फील्ड के अंदर जाता है, कैट के साथ साथ वो इसको पढ़ते हुए आगे बढ़कर काम कर सकता है। राइट, क्योंकि उसको क्लाउड के ऊपर सारा काम आ जाएगा, उसको तमाम सोल्यूशंस के ऊपर काम आ जाएगा। अब अगर उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सोल्यूशन बनानी है, उसने डेटा साइंस में काम करना है, उसने बिग डेटा में काम करना है, उसने AR VR में काम करना है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी,
उसको साइबर डिफेंस में काम करना है, ऑफेंसिव में काम करना है, सिक्योरिटी के अंदर डिजिटल फॉरेंसिक्स में काम करना है, आप दुनिया का कोई भी शोबा उठा लें, आप दुनिया से कहीं से भी कुछ पढ़कर आ रहे हो, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारी मेरे टॉक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप stream.annafe.com पे जाएं यहाँ पर, और पीछे जाइए तो आपको बहुत, ब्राउज रूम में जाएं, आपको बहुत सारी टॉक्स मिलेंगी। आप इन टॉक्स को सुनिए। कोई बच्चा हमारा ईबे में इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई किधर है। हमारे इस वक्त दुनिया में, यानी कि बच्चे जो हैं वो दुनिया भर में काम करते हुए बड़ी बड़ी जगहों पे काम कर रहे हैं। जैसे आज मेरी मीटिंग थी अपने स्टाफ के साथ, तो जो हम साइबर सिक्योरिटी, जो बंदा मेरे से ट्रेन याफ्ता है, उसने दुनिया की जो नंबर वन बॉडी है साइबर सिक्योरिटी की, आईसी स्क्वायर, उसको हैक किया, उनका पूरा कोर्स वोर्स सब निकाल दिया। राइट। तो हम अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो ट्रेनर्स हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है। दुनिया में इस वक्त करोड़ों जॉब्स मौजूद हैं, हाई पेइंग जॉब्स मौजूद हैं, लेकिन उम्मत को लोगों ने फेसबुक, amazon, इधर उधर दूसरी चीजों पे लगा दिए, इसको कर लो, उसको कर लो। कोई साहब आए, कैनवा पढ़ा रहे हैं सबको, अजीब। एक एक प्रेजेंटेशन बनाने वाली चीज है, एक वेब टूल है, अजीब। मुझे समझ नहीं आता ना कि लोग क्या कर रहे हैं। भाई आप लोगों को अभी से, शुरू से वो चीजें पढ़ाएं जिससे वो पढ़कर कामयाब हो सके, जिसकी तरफ उनका जहन साजी हो सके, सब चीजें हो सके। उसके ऊपर कोई काम नहीं करता। उनको शौक है कि वो जो है ना, जो बिल्कुल फारिगुल तहसील चीजें हैं उसके ऊपर काम किया जाए, उसके ऊपर लोगों को डाला जाए। सो दुनिया में अगर आप आर्ट्स में कर रहे हैं, फाइनेंस में कर रहे हैं, मार्केटिंग में कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं, सीएस में कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के किसी भी डिसिप्लिन में कर रहे हैं आप, अगर आप डेवऑप्स अच्छी तरीके से पढ़ें, आप उस पर मेहनत करें, तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, उसके विशियस सर्कल से आप बाहर आ सकते हैं। क्योंकि आप घर बैठे बैठे अपने लिए, बाहर की कंपनीज के लिए घर बैठ के काम कर सकते हैं। बाहर जाने के रास्ते खुल जाते हैं आपके। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो इंशाल्लाह हमारा होगा, अगर आप उसमें जाए ना, annafe.com/events पे जाएं, तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है इंशाल्लाह, उसके ऊपर हम लोग इस पे बात करेंगे 6 अगस्त को, कि किस तरीके से हमारे जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं, आप हमारे डिग्री प्रोग्राम्स कैसे करके बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हैं हमारे पास, जिससे आपको ना सिर्फ पढ़ने का फायदा है, बल्कि आपको आगे जाकर उसमें पूरी कामयाबी का रास्ता मिल जाता है कि यार अगर मुझे कामयाब होना है, अगर मुझे यहाँ पर रहना है, या मुझे यहाँ पर काम करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। वो जो तमाम चीजें हैं ना, कि आपको किस तरह, हमारे जो एडवांसमेंट ट्रैक्स हैं, ना सिर्फ आपको आपके मुल्क के अंदर जॉब दे रहे हैं, बल्कि आपके लिए रास्ता खोल रहे हैं कि आप बाहर पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं। चाहे आप डेवऑप्स कर रहे हो, चाहे आप ब्लॉकचेन कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हो, बिग, आप कोई भी सब्जेक्ट उठाएं। टोटल हमारे पास इस वक्त 15 सब्जेक्ट्स हैं। ये 15 के 15 सब्जेक्ट्स में आप दुनिया में कहीं पर भी जाकर डिग्री करके हमारे पास पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्योंकि अब जो दुनिया में इमिग्रेशन है वो एजुकेशन के ही थ्रू है। ठीक है। आज मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, मेरी तबीयत सही नहीं है। सो मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा लूंगा और 2-3 फिर सवालात ले लूंगा। मोहम्मद अली, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तुमने मुझे वो लिंक भेजा है उसका, जॉब का? वालेकुम सलाम। जी फैसल भाई, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन भेजी थी क्योंकि वो लिंक एक्सपायर हो गया, तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे सारी वो डिस्क्रिप्शन भेज दी थी। और जो जो ये वेब एप्लीकेशन है, जो सीएमएस है, उसका भी मैंने आपको भेज दिया। तो कौन सी वाली जॉब है ये वाली, जो भी तुमने अप्लाई की है? फैसल भाई, ये साइबर एनालिस्ट की जॉब है। एट तो द लेस्टर यूनिवर्सिटी में? जी जी फैसल भाई, लैंकास्टर यूनिवर्सिटी। लैंकास्टर यूनिवर्सिटी में? अच्छा, लैंकाशायर के अंदर। अच्छा, तो जी ये क्या है, ग्राची इनोवेटिव हेडलेस, ये क्या है? फैसल भाई, ये इनकी सॉल्यूशन है। जो है हेडलेस सीएमएस है, इनको कहते हैं हेडलेस सीएमएस। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा देखा था। तो ये कंटेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, हेडलेस। तो क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है। तो बेसिकली ये इसने बनाया है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। ई कॉमर्स जो है वो वेबसाइट्स वगैरह, ई कॉमर्स के सॉल्यूशंस इस पे क्रिएट हो सके हैं और सारी चीज़ें हो सके। और पीछे इसका मैंने वीडियो देखा, तो ये बेसिकली जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी पे चल रही है। तो इनको ये साइबर एनालिस्ट चाहिए था जो इसमें बग्स फाइंड आउट कर सके, वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट कर सके, और जो है उसको रेमेडिएशन दे सके और एक रिपोर्ट उसकी बेसिस पे दे सके।
मैं तुमको बता दूं कि क्या है। देखने से पता चल गया। Grachi is a headless CMS API solution developed by Adirani Digital Solution Limited। किसी ने कंपनी बनाई है अपनी, ठीक है। ग्रेट ब्रिटिश एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला है इन पार्टनरशिप विद स्टर्लिंग बैंक, फॉरेन इनोवेशन अवार्ड, ठीक है। यूके के अंदर ना एक एंटरप्रेन्योरशिप का वीजा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो आप उसको प्रेजेंट करके अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये दोनों जो है ना, मोस्ट प्रोबेबली महारानी हरिका एंड अदियाता कादम। तो अगर तुम इनको अगर चेक करोगे कौन है ये, इनको तुमने देखा, इनको देखा, चेक किया कि कौन है ये फैसल भाई स्टूडेंट हैं इसी लैंकास्टर यूनिवर्सिटी के ना? इंडिया से आए ये लोग मोस्ट प्रोबेबली। मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया के हैं। तो इनको जो है ना, वो यूके ने जो अवार्ड शुरू किया है उसका नाम क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप वीजा, राइट। तो यूके वीजा तो उन्होंने जो जो स्कीम शुरू की है ना, तो उसके ऊपर ही जो है ना, इन्होंने वीजा वगैरह अप्लाई किए अपने उसके ऊपर। और बहुत ज्यादा बिल्कुल ना, सारा वो हो गया खत्म। तो आई थिंक ये है टियर 1 का एंटरप्रेन्योरशिप वीजा। मोस्ट प्रोबेबली ये इसी के थ्रू आए हैं, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर वीजा टियर 1 या समथिंग लाइक दैट, या कुछ और भी है इनके पास, उन्होंने कुछ और भी, स्टार्टअप वीजा, ठीक है ना, या इनोवेटर वीजा आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी है ना, अगर आपके पास अच्छी रिक्वायरमेंट्स हैं, सब कुछ है, तो आप उसको कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट दे हैव डन इन माय व्यू, ठीक है। ये जो कंपनी है, 2020 में इनको वो मिला मिला है, अवार्ड मिला है स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में, सैंटांडर यूनिवर्सिटी। 2018 में मीट अवर टीम, ये दोनों को फाउंडर एंड फाउंडर, महारानी हरिका एंड अदियाता कांदम, राइट। सो दीज आर द गाइस। हम्म। फुल स्टैक डेवलपर है ये बंदा, ठीक है। सो नो whom you are मीटिंग, ठीक है ना, सबसे पहली चीज तो ये है, ठीक है ना। तो जो तुमसे बात करेगा वो ये बंदा होगा। सो जस्ट इंडिया से आया ये, ठीक है ना। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, तुम्हारा सवाल ये होगा कि भाई मुझे इंटरव्यू में क्या बात करनी है। इफ दिस इज अ CMS सिस्टम इज अ वेब एप्लीकेशन, राइट। ये सही है। जी जी फैसल भाई ऐसा ही। हाँ, इट्स अ वेब एप्लीकेशन, ठीक है ना। जैसे जिस बंदे ने तुम्हें, हसनैन ने पढ़ाई है ना, तुम्हें पता है ना, उसने दुनिया का जो सबसे, जो प्रीमियर बॉडी है IC² उसको उसने हैक किया है, मैं देखा, जी जी फैसल भाई पता है। ठीक है ना। तो उसने इसको पूरा हैक किया है, तो उसने पूरा दिखाया मुझे, और हमें इसके ऊपर पूरी हम केस स्टडी बना के हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका तुम देख सकते हो कि जो चीज जो, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस मिले कि जो तुम पढ़ रहे हो वो बड़ी काम की चीज है, ठीक है ना। वो कोई मजाक नहीं कर रहे हैं हम तुमको, जो चीजें हमने तुम्हें सिखाई हैं अगर तुम्हें उसकी कदर है तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो देखो, सक्सेसफुली हैक्ड CSSP ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। उसने पूरा उसको हैक किया, उसके बाद उसने सलूट भी मारा मुझे, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद उसने पूरा प्रोग्राम एक्वायर कर लिया। फिर उसने उसको बताया कि भाई ये मसला है, सब कुछ है, आप जरा प्लीज इसको देखिए। उन्होंने कहा हम जी इसको देखते हैं, फलाना फलाना ये वो, लेकिन एनीवे द पॉइंट इज कि दिस इज द प्रीमियर बॉडी जो MI5 और NSA सबको ट्रेन करती है। तो हमारे बंदे बहुत कीमती बंदे हैं, और ये इंटर पास बंदा है। ये कहाँ का है, क्या पढ़ा है इसने, इंटर पास, लेकिन ये मेरे साथ शुरू से था, ठीक है। और ये दौड़, तुम तो सिंधी हो ना, सिंध के हो ना, जी तुम्हें पता है ना दौड़ किधर है, एक गांव है, जी। मालूम है दौड़ का। ये दौड़ का रहने वाला छोटा सा गांव है बहुत, ठीक है। अच्छा। हाँ, ये सिंधी है, छोटा से गांव का रहने वाला है। और मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ कि जो तुमने चीजें पढ़ी है ना कितनी कीमती हैं, ठीक है। तो जब ये मेरे साथ, ये खैर मेरे साथ ज्यादा रहता है,
तो इसी तरह मैं जब अपने स्टूडेंट्स के साथ वहां पर हूँगा तो ज्यादा होऊंगा, तो वो उस्ताद के साथ रहने से एक अलग चीज होती है। लेकिन ये वर्चुअली मेरे साथ होता है, वहां तो मैं फिजिकली बच्चों के साथ हूँ, उठूंगा, सामने बैठूंगा, देर नमाज पढ़ूंगा, देर सब काम उधर खाना भी उनके साथ ही खाऊंगा। खाना हमारा मैस हॉल हो खाने के लिए, ठीक है ना, वही मस्जिद में ही सफ बिछेगी, सफ में ही, और खाना खाएंगे और उसके बाद वही नमाज होगी। हमने सारे इंतजाम करके रखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो वो जो लंदन में जो स्टूडेंट्स होंगे ना, वो अलग तरीके से पढ़ के निकल रहे होंगे, उनको रोजाना पता होगा कि क्या करना है। तो जो तुम्हें चीजें उसने पढ़ाई है ना, जिसने लिखा है कि स्टडिंग कंप्यूटर साइंस और अदर इक्विवेलेंट डिग्री, तुम तो कर रहे हो, हमारी तो खत्म होने वाली वाली है। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो तुमने इनसे सवाल करना है कि भाई मैंने देखा CMS तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना, और तुमने लारावेल यूज कर रहे हो, नॉलेज ऑफ द लारावेल फ्रेमवर्क इज डिजायरेबल, लारावेल फ्रेमवर्क होना चाहिए, लारावेल को थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है ना। PHP एंड पाइथन जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग नॉलेज, तो बोला मुझे इतनी पाइथन आती है, आई नो इनफ पाइथन, I am a developer, but not, I wouldn't classify myself as a super developer. No, I am a developer that I'm dangerous enough that I understand the applications and know how to exploit the applications. That's number one. The second thing I know is I'm a DevOps guy. Applications are deployed in the cloud. I'm pretty sure 100% that Gerachi, whatever, जो भी name सही तरह pronounce करना, ठीक है ना, that your product is also residing in the cloud. राइट, गार्ची, राइट, गार्ची और whatever, राइट। तुम उसको देखो ना, तो उसका नाम क्या है, आई मीन हाउ डू यू प्रोनाउंस इट। इन्होंने कोई वीडियो बनाई है उसकी? हाँ फैसल भाई, वेबसाइट पे गर्ची कहते हैं इसको, गर्ची कुछ इस तरह। ठीक है ना, ये उन्होंने कोई वो बनाया है, यूट्यूब पे कोई चैनल भी है, 16 सब्सक्राइबर्स हैं वहां पर, देखते हैं क्या क्या बोलते हैं। And that they don't try and do it all themselves, especially small, medium business size owners. You cannot do everything yourself. You need to look at what new technology can support your business, because the way the marketplace has changed and is changing constantly, technology is the way forward. You have to uptake your business. Great. Then here on Afternoon Tech, we have Lauren, who is a coach and mentor. So ये बंदा इंडिया का देसी है, he's not born in UK. Just wanted to let you know, okay? क्योंकि इसके इंग्लिश से पता चला। She has done pretty much sessions about personality development, mentoring, and like it's all about you as a person. So Lauren, would you like to elaborate more on yourself? Okay, so I'm a coach for Live Your Best Life coach. So what do they exactly do? I mean, make sure that you pronounce their name perfectly, right? ठीक है, उनका name pronounce सही तरह करना। So बोलना कि भाई देखो, I'm a DevOps guy. If you want a person who knows how to manage Dockers, who knows how to manage, how to run and create scripts in Bash, regardless of the application, whatever it is designed, it is residing in the cloud. There's a client server architecture, as is mentioned. Is it a 3-tier architecture, a 2-tier architecture? Do we have a web application layer, and do we have a web server layer, application server layer, database layer? Is it like a 3-tier architecture or just a 2-tier architecture? Or there's only one? If there is only one, that one server is acting as a web server, app server, DB server, that is a big problem, because that can be compromised. Because if you compromise the web server, everything is compromised. माफ करना है, मेरी तबीयत सही नहीं अच्छा, तो आवाज ऊपर। And then, so the best thing to do is you need to have a web server, an app server, and a DB server. That's the 3-tier architecture. That is the architecture that is normally deployed in a secure manner. Because, and then, do you have a web application firewall? Are you guys using a web application firewall? So that all of those attacks, potential attacks, scanning, reconnaissance, OWASP, OWASP, top 10 attacks, SQL injection, cross-site scripting, server-side request forgery, any of those things, we can stop them in their tracks. The biggest problem is going to be the business logic testing. So if you ask me, what do I know and what I can deliver? First of all, what I do is, I'm a graduate of Royal Holloway University, about to graduate because I'm just doing my dissertation, right? Obviously, I'm looking for a good role.
what you guys are doing, managing a CMS, content management system. I can certainly secure it. I can certainly perform vulnerability assessments, web application pen testing, network penetration testing, because ये सारी चीजें तो मैं हमने उसमें cover करवाएंगे, ठीक है ना? I can certainly do all of those things. And the most important thing that you need to do, that if given the opportunity, the first thing I would do is perform a risk assessment, where identify all the assets wherever they reside in the cloud, and then understand all the application itself, how does the application and the data flow, and then go in and then perform my vulnerability scanning, web application pen testing, and performing network penetration testing, and then performing detailed web application pen testing as per the WSTG, Web Security Testing Guide. That is the golden guide, the golden rules of attacks that needs to be performed for any or every web application residing either in the cloud or at a data center. So you can consider me as a Swiss Army knife. Just like a Swiss Army knife, there's a bottle can opener, there's a small knife, there's a nail cutter, right? There's a cock opener. I mean, there are so many things, right? So you can consider me as a Swiss Army knife that I can do risk assessments, I can perform architecture design review, I can perform web application penetration testing, continuously performing, basically vulnerability assessments, identifying the patches and rolling out those patches, or telling you guys what to do, depending on how you would like me to expand myself, and essentially building up all of these things within the application itself, right? Baking the security and governance, risk, and compliance within the application. Because let me tell you something. If you guys are planning to sell this thing to customers, the most important aspect is going to be PII, personally identifiable information. And second most information is going to be credit card data. I can assure you that I can create these controls and embed these controls within your application. Now, I've been working with remotely within a company, a Canadian-based company, but obviously I'm about to complete my degree, and now I would like to join a British company. So this is a startup, as I can see, tremendous opportunity growth, because I bring a lot of baggage with me, a lot of security baggage. This is like checked in baggage, not like the baggage per se. This is the checked in baggage, right? It's all clear. And what I'm bringing is basically all my skills that can potentially help you secure your application and bake in this, and secure the architecture within the cloud and bring a significant amount of business savings in terms of expanding and enhancing these applications within the cloud, right? This is where I can bring in my DevOps expertise, automation. This is all I talk about. How we can, I'm sure like you guys are running this as infrastructure as a code, either on AWS or Azure, wherever you guys are doing. If you guys are doing GCP, it's not the best, but it's okay. Who am I to judge, right? You guys are running it, right? I'm here to just, provide my feedback and my assistance in terms of my scope of work, right? But if you ask me my opinion, then obviously this is where I will come in and provide my independent feedback as well, right? So that's what I want to do. As I said, client server architecture, I completely understand that. As I mentioned, if you guys are running everything on one server, security golden rule is one function per server. If it's a web server, it should not act as an app server or a DB server. It has to be segmented, right? So security guys are different, developers are different, but if we merge them, this is where we get DevSecOps, right? And my job would be, if given the opportunity, is to make sure that I propose and recommend the dynamics, static code analysis, dynamic application assessments, static code analysis, all of these kind of different techniques. And everything is open source. You don't have to buy a lot of stuff. No, there's no need, right? Everything is open source. So you just have to
but you need to know how to use them. That's the number one criteria, right? I may need one or two tools, like I may ask for Burp Suite license, which is my one, because that's the tools of the trade, right? So it's a $300-400, something like that, not that expensive. I may need that. The rest of the things, we can get it done through open source. So if you want this product to be commercialized and boom it out, like within the industry, within UK and Europe, the first thing you guys have to do is secure the application. And this is where I can bring in my knowledge of and skills that I've learned from Royal Holloway and from my previous assessments. And what appeals to me is that it's a great opportunity. It's a startup. If I show my role properly and my services properly, well, who knows? I'll be a permanent part of this startup, right? So I'm open to different opportunities, and I'm looking to, I don't want to work every, in an organization and just work. I want to be part of something. I want to do something, right? I want to develop something very useful. So yes, I can actively discover and investigate security risks and vulnerabilities by performing, as I said, vulnerability assessment, internal vulnerability assessment, external vulnerability assessment, authenticated scans, unauthenticated scans, network scans, server scans, application scans, you name it, right? These are all the things we have to do. And फिर तुम mention करो सारे attacks. WCG में तुमने कितनी सारी चीजें सीखी? हाँ? फैसल भाई सिर्फ वो क्लाइंट साइड के अलावा बाकी सब कर लिए ऑथेंटिकेटेड क्लाइंट साइड क्यों नहीं किया? क्लाइंट साइड रहता है फैसल। देखो भाई, उनसे बोलो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है WSTG में, मैंने बताया भी है, one of the most important aspect, ठीक है ना, that you really need to understand, ठीक है? Applications, बोलना कि भाई, one of the key questions that I would like to ask, have you guys done any threat modeling? बोलेगी, what is threat modeling? Explain करो. Threat model is like you create the data flow and see how the data is flowing through the application and where can it potentially be compromised. Where should it, are we doing end-to-end encryption? Where are we keeping the encryption keys? Source code review. Are you guys doing source code review? Penetration testing. As I said, VA, vulnerability assessment, web application pen testing, network pen testing, cloud assessments, all of these things. You need to have a balanced approach, right? And derive security testing requirements as per the business requirements. I'm not going to suggest you to, implement everything. No, don't do that. As the business grows, what are the business requirements? The business, first you have to tell me what are the business requirements. You tell me that this is a CMS. It's a content management system. We are, many customers are storing different kind of data. In the future, we want to expand this thing, start, integrating payment information in there, storing PII in there. And this is where, as we grow, our business requirements will grow. And I will try to encapsulate all those business requirements with appropriate controls. Okay? So it has to be a balanced approach, right? And then we try to integrate within the development and testing workflows all the security requirements. This is security as a code, right? Security as a code. Security as a code, right? And then फिर तुम इसके ऊपर बताओ कि भाई, the web application, pen testing, there's an information gathering phase where I try to gather and understand the whole network, where the server resides, what kind of, how many servers there are. Is it like one function per server or, 3 functions per server, right? How have you architected and designed this CMS application? Most probably, मैं तुमको बता रहा हूँ, इनको कुछ security के नहीं पता, ये सारी चीजें एक ही सर्वर पे चला जाओ, मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है ना? मोहम्मद अली लिखो, फैसल भाई ने कहा, मैं तुमको देख के बता रहा हूँ, उसकी नॉलेज ही नहीं, ठीक है ना? वो देख के पता चल जाता है ना। वो स्कॉलर्स आते हैं मेरे सामने ना, बैठते हैं, मैं पूछना कहाँ से पढ़ा है, बोलता जी मैं देवबंद से पढ़ के आया। अच्छा ठीक है भाई, 2-3 सवाल पूछता हूँ, उसके बाद वो बेचारा, मुझे लगता है कि बस पढ़ के आया, कुछ नहीं मालूम बेचारे, ठीक है?
बस ये होता है, ठीक है। अच्छा तो फैसल भाई, जो इंटरव्यू जो जिसने ऑर्गेनाइज किया वो उसका, वो तो टेक्नोलॉजी ऑफिसर है कोई लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी का, अलेक्जेंडर ली नाम है उसका। लेकिन ये कि यूनिवर्सिटी के बंदे को कुछ नहीं आता, ठीक है। तुम ये तुम यूनिवर्सिटी के बंदे को छोड़ दो, कुछ भी नहीं आता, फारिग है। तुम डरो नहीं, तुमने जो चीजें पढ़ी हैं, इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने वो खोला भी तुम्हारे लिए। तुमको ये सारे अटैक्स करना आते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग, ठीक है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट टेस्टिंग, ऑथेंटिकेशन टेस्टिंग, ऑथराइजेशन टेस्टिंग, ये सब तुमने करवाई है, करवाई कि नहीं करवाई? सेशन मैनेजमेंट टेस्टिंग, बिजनेस लॉजिक, इनवैलिड टेस्टिंग, ठीक है ना, बिजनेस लॉजिक की टेस्टिंग, सही है, एरर हैंडलिंग, वीक क्रिप्टोग्राफी, ये सारी चीजें तुम्हें कराई है, ठीक है ना। एपीआई की टेस्टिंग, एपीआई बेस है ना, बोलो हाउ, तुम ये एपीआई करके जाना। देखो फैसल मोहम्मद, भाई, ये पोस्टमैन में करवाया है हसनैन भाई ने ना। करवाया ना, तो तुम हाँ तुम करवाया। एक काम करो, उनका सीएमएस निकालो और एक रिपोर्ट रन करके जाओ, करके जाओ, ठीक है वो ना। नहीं फैसल भाई, उन्होंने जो हसनैन भाई ने सिखाया ना उसमें वो पोस्टमैन पे स्क्रिप्ट रन करके, वो ऑटोमेटेड नहीं है। भाई तो मैं वो स्क्रिप्ट ना, तो तुम भी स्क्रिप्ट रन करके चेक करके जाओ ना, क्या कर रहे हैं लोग, ठीक है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम इसको करके जाओ, देखो तो सही कि क्या किया इन्होंने, यू विल नो ना। इनकी जो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन कहाँ है, वेयर इज दैट सोल्यूशन, ठीक है। ये सोल्यूशन क्या दे रहे हैं, देखो सर, जरा रिसर्च करके जाओ ना, रिसर्च करके जाओ। देखो ये रही, ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है ना। इस पे डॉक्स प्राइसिंग लॉगिन, लॉगिन देखो यहाँ पर करो, ये इनका लॉगिन है, ठीक है। इस पे जरा अटैक करके जाओ, स्कैन वैन सब करके जाओ, ठीक है ना। ईमेल, पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, हु यू आर, एडमिन, ओनर, सेलर, वेंडर, जो भी है, ठीक है ना। अच्छा लॉगिन देख के जाओ, उसका लॉगिन यहाँ दिया हुआ, ट्राई इट फॉर फ्री, जाओ रजिस्टर करो अपने आप को, देखो यार क्या है, ठीक है ना, सही है। जाओ जरा इसके ऊपर करके देखो, मैं करके देता हूँ, चलो ये लो। सो 001, ये सर करके लेगा, क्या करके लेगा, वो भी नहीं ले रहा। +1, पहली ही इनकी लॉजिक खराब है, देखो, ठीक है ना। डज नॉट यूज स्पेसेस, में तो स्पेसेस कुछ कर ही नहीं रहा, ठीक है। ये तो इनके लॉजिक के हालात है, सही है। चलो सही है, पासवर्ड वासवर्ड तुम डाल दो, mohammed@nafe.com, ठीक है, पासवर्ड वगैरह डालो। रियली ये भी करना पड़ेगा, छोड़ो बड़ा। कह रहे हैं कि ईमेल चली गई है आपको, आइए खोल के देखता हूँ। जाओ उस पर लॉग इन करो, तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें हैं, तुम लोग को कितना सिखाऊंगा मैं तुमको, मोहम्मद अली, ठीक है। मेरे पास वो आ जाए, मैं देखता हूँ, जाओ उसके ऊपर अटैक करके देखो कि इसने क्या किया हुआ है, ठीक है ना। स्कैन वैन करके जाओ, बोले मैं थोड़ा सा स्कैन, थोड़ा सा ऊपर से स्कैन करके आया था सारा, मैंने ज्यादा नहीं किया, मैंने थोड़ा बहुत किया देखने के लिए सब कुछ, ठीक है ना। मैं करके आऊँ जरा देखूँ कि क्या है। सो जस्ट डिड सम बेसिक वर्क एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। सो यू विल नो, एक ही सर्वर है इनका, ठीक है ना, और वो AWS में चल रहा है, ये लो देखो, मैंने ये भी बता दिया। मैं जलीली, मैंने SSL पे चल कर दिखा, एक यहाँ कंप्यूट में दो, वेस्ट साइड कंप्यूट के ऊपर EC2 इंस्टेंस चल रहा है इनका, ठीक है, और यही इंस्टेंस के ऊपर सब चीजें चला रहे हैं, चलो ठीक है। सो तुम्हें अपने टारगेट के बारे में पता होना चाहिए, सही है। तो दिस इज, देयर इज नथिंग इन देयर, इसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, जब तक ये हो रहा है, जब तक हम मालूम करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह से है, यहाँ पर तुम जरा जाके देखो कि ये रहा, ठीक है ना। तो डॉक्स में क्या है, डॉक्यूमेंट्स में तुम्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्होंने दिया है ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं, एड्रेस क्या है, क्या क्या डेटा गैदर करते हैं ये लोग, देखो, ठीक है ना। इन्होंने कर्ल पूरी पोस्ट रिक्वेस्ट बताई हुई है यहाँ पर, ये लोग बच्चों, ये तो यहाँ पर PII, दे आर गैदरिंग PII, ठीक है ना। सो कह रहे हैं, बोलो आई वेंट थ्रू योर डॉक्यूमेंटेशन, यू गाइस आर गैदरिंग PII,
सो कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर का डेटा वगैरह ये सब जमा कर रहे हैं, ठीक है ना। डिस्काउंट, दे आर ऑफरिंग सम डिस्काउंट कूपन्स, हेडर में कूपन कोड है, कार्ट आइटम्स हैं, कार्ट और टोटल है। बोलो, यू नो, आर यू गाइस गैदरिंग एनी लाइक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड, टोटल अमाउंट, टैक्स अमाउंट, कस्टमर यूआईडी, फैसल यूनिक? भाई कर रहे हैं ना उसमें, क्योंकि ये पूरा सीएमएस इसी चीज का है, ई कॉमर्स वेबसाइट का है, तो हाँ तो बस ठीक डेफिनेटली। है। तो बोलो भाई, बोलो, व्हाट अबाउट PCI DSS, व्हाट अबाउट ISO 27001, व्हाट अबाउट ऑल दीज GDPR, इफ यू गाइस आर सर्विंग you know, some of these customers, like European customers, right? So there are so many things that you guys have to take into consideration. Even if you guys are outsourcing these specific requests, that still doesn't mean that you guys are out of the woods. No, you're still liable at the end of the day because it is your product, right? So if you have outsourced the whole payment card processing to a third party, or you guys are utilizing it as a merchant, you still have to comply with PCI DSS, you know, depending on how many numbers of transactions you're processing, you still have to comply with them, right? So where does all of that information resides? I mean, what are you guys doing? Ask questions. सवाल इतने करो, बोलेगा भाई ये तो प्रोफेसर को बता देता हूँ, टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, क्या हुआ, फारिग आदमी भाई, उसको कुछ नहीं पता, मैं तुमको बता रहा हूँ यार, ठीक है। Ask these questions in the same way, with the same speed that I'm asking, ठीक है ना। देखो, ये सारा काम PII और पेमेंट कार्ड डेटा सारा निकाल के कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। इन्होंने एक चीज यहाँ पर नहीं डाली हुई, ऑर्डर आ गया, रिक्वेस्ट आ गई, कार्ड पे आ गया, कार्ड किसके पास है, बोलो, इफ द कार्ड इज आउटसोर्स्ड, राइट, इट सेज पेमेंट्स, देखो, एक्सेप्टेड वैल्यू स्ट्राइप, पेपैल, रेजर पे, अदर, देखो ये कर रहे हैं, सो दे आर इंटीग्रेटिंग, ठीक है ना। So बोलो कि भाई, if are you guys I mean, obviously you guys are storing PII information, you know, it has to be there because you need to store information regarding personally you know, identifiable information regarding a customer. What about payment cards? I mean, are you storing those cards? If not, I can see Stripe, PayPal, Razorpay, some of these other names. Are you storing, I mean, how is the data flowing within the application? Ask these questions. तो वो जो है ना, वो बोलेगा कि यार इसको बुलाओ, इसको बिठाओ, और इसको बोलो भाई, if given the opportunity, my first role would be to perform a deep assessment. How does the application data flow? What is the server architecture? What is the application architecture? Threat modeling, assessment reports, you know, that once I'm done with that, then I will go in and start digging into the application, the vulnerabilities and all of those things. This is a gradual process. It takes time. Okay, it takes time. And I need time, at least a month, to get handle of all of these things. And this is a small application, that's why I'm saying a month. Understand the application, the cloud. You guys may have only 5 servers, 10 servers, maybe 20 servers, maybe 100 servers, I don't know, right? It's difficult to judge. There is an EC2 instance, I can see that. You guys are using AWS cloud, I can see that. ये बोलो उसको, बोलो, ठीक है ना, क्लाउड है, ग्रेड B आ रहा है उसके ऊपर, ठीक है ना। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर ये क्लाउड में रखना है डेटा, तो ये तो नहीं समझ रहे कि क्लाउड में जो है वो कंप्लायंट होगा भाई। डिफॉल्ट क्लाउड में कहाँ रख रहे हैं? आर यू गाइस, तुम पूछो ना, देखो, आर यू गाइस यूजिंग पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ क्लाउड, आई मीन हाइब्रिड क्लाउड, cloud application as a service cloud? I mean, it's not application as a service because you guys are in the business of selling up your application, so it can't be as. Is it a PaaS, platform as a service? Are you guys इन्होंने SaaS बोला अपनी वेबसाइट पे, फैसल भाई, SaaS बोला, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ना, ये सॉफ्टवेयर एज सर्विस तो अपनी बेच रहे हैं, that is their software that they're selling, but where are they hosting it? They are hosting on AWS for sure, नजर आ रहा है, ठीक है ना, चीजें पता चल गई ना। अब जब मेरे पास तो टाइम नहीं है dig in करने का, so you go in and start digging, check करो क्या है क्या नहीं। So बोलो भाई, you know, I'm just like a lynx, right? मैं ये नहीं बोलूंगा just like a mouse, तो mouse तो नहीं हो ना यार, मुसलमान हो भाई, बोला I'm a lynx। lynx पता क्या होता है? जाओ सर्च करो द लिंक्स का, ठीक है, जाओ सर्च करो ना यार, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, क्या करते हो यार तुम लोग ठीक है। लिंक्स जो है ये एक जो है ना, बड़ा खूबसूरत अल्लाह ताला ने जानवर बनाया है, जो ठंडे इलाकों में होता है और ये शिकार करता है, उसको बॉब कैट भी कहते हैं,
और ये बड़ा जबरदस्त है, ये इंसान भी मिल जाए तो उसको भी नहीं छोड़ता भाई, ठीक है ना। तो शेर की तरह है, उसी की नस्ल में से है, बड़ा होता है बहुत, और इंसान पे भी हमला करता है, किसी को नहीं छोड़ता भाई, ठीक है ना। और साइज देख लो कितना बड़ा है। ये तो बिल्ली जैसा है। हाँ हाँ बहुत बड़ा, ठीक है ना, चीते की तरह होता है, देखो खूबसूरत है बहुत, और छोड़ता नहीं है उसको। तो आई मीन ये ह्यूमंस पे अटैक करते रहते हैं, लिम्स अटैक्स, ठीक है ना, अगर तुम देखोगे ये छोड़ते नहीं है, और शिकार विकार बहुत ज्यादा करते हैं। देखो इस तरह से ये तो उसके साथ खेल रहा है, कुछ लोग पालते भी हैं इसको, ठीक है। लेकिन एनीवे द पॉइंट इज के यू आर अ लिंक्स, बोला आई एम जस्ट लाइक अ लिंक्स, यू नो लिंक्स क्या करता है, इसकी एग्जांपल इसलिए है कि वो अपने पहले प्रे, आई नीड टू अंडरस्टैंड द लैंडस्केप, वो अपने प्रे को पहले समझता है वो कहाँ पर जा रहा है, किधर वो ट्रैक करता है, ठीक है ना, कि यहाँ से हिरन गुजरा है, कहाँ से गया, अच्छा यहाँ से उसके ट्रैक्स मिलकर, फिर उसके बाद छुप कर ऊपर से हमला करता है। तो बोला भाई आई नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रैक्स, द डेटा फ्लो, how does the data flow runs through the application. Once I understand that, then I can go in and I can zero in on the vulnerabilities. So there's a lot of questions. I mean, if you allow me to ask questions, I have a long list of questions, right? I didn't came prepared for that, but it was just like, because, but if you want me in the next interview, I can do that. ठीक है? So this is an easy thing. प्रिपेयर होके जाओ, तुम्हें बहुत सारी चीजें पढ़ा दी है मोहम्मद अली, और तुम जो ना परेशान होते रहते हो, तुम कहा है परेशान मत हो, ठीक है। तुमने कोई हार्ड टाइम नहीं गुजारा, तुम्हें हार्ड टाइम देखा नहीं, ठीक है। तो ये जॉब पकड़ना बहुत आसान है, अगर तुमको वो सब चीजें जिस तरह मैंने एक्सप्लेन की है तुमसे पूछो, और तुम्हें जो पढ़ाया गया है तुम्हें सब याद, तुम आराम से निकाल लोगे इसको, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो लेकिन तुम्हें इसके लिए प्लानिंग करके जाना। पूछो सवाल कोई, क्या सवाल है तुम्हारा? अच्छा फैसल भाई, ये है कि कंफ्यूजन मुझे ये है कि जो जो कोर्स में हमें पढ़ाया ना, वो वेबसाइट के एस्पेक्ट से पढ़ाया है हसनैन भाई ने ना, हाँ, और ये जो है एप्लीकेशन है, तो बैक एंड पे तो ये इसको एनालाइज एप्लीकेशन करना एप्लीकेशन एक मिनट सबर, वेबसाइट क्या होती है, एप्लीकेशन। ठीक है। और सीएमएस कहाँ चल रहा है, वेब सर्वर पे ना, इट्स अ वेब एप्लीकेशन। हाँ हाँ। दुनिया में हर चीज, मोबाइल क्या है, मोबाइल भी वेब एप्लीकेशन है, फर्क इतना है कि मोबाइल के इंटरफेस पे चल रही है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एन एप्लीकेशन, एवरीथिंग। मोबाइल एप्लीकेशन में 2-3 यूनिक पैरामीटर्स होते हैं, उसके लिए एमएसटीजी यूज होती है। बाकी दुनिया की तमाम एप्लीकेशन के लिए, क्लाउड एप्लीकेशन और डेटा सेंटर में कहीं भी चल रही हो, उसके लिए एफएसटी डब्ल्यूएसटीजी यूज होती है। और जो फर्मवेयर है, जो आईओटी डिवाइसेस पे या राउटर्स पे उधर चलता है, वो फर्मवेयर छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना, ट्रिम डाउन वर्जन, उसके लिए एफएसटीजी यूज होता है। दुनिया में 3 ही गाइड्स हैं, डब्ल्यूएसटीजी, एमएसटीजी मोबाइल सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड, वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड, तीसरी है फर्मवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड। तो ये तीनों आ गई, तुम्हें दुनिया का सारा ऑफेंसिव काम आ गया। 500 से ऊपर लैब्स हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी एडवांसमेंट ट्रैक में। मेटास्प्लॉइट इतना पढ़ा है कि तुम लोग पागल हो जाओगे, बोलोगे हर चीज को स्प्लॉइट कर करके तुम लोग तबाही मचा दो, ठीक है ना। जी फैसल भाई, WSTJ कोर्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने ये देखा है डब्ल्यूएसटीजी से आगे जो नया ऑफेंसिव सिक्योरिटी एडवांसमेंट ट्रैक है ना, तुम उसमें पागल हो जाओगे। अगर तुमको मैं दिखाऊं, 1200 से ऊपर तो लैब्स उसकी हैं, छोटी छोटी हैं बहुत सारी, एक्सप्लेनेशन वीडियोस एंड लैब्स एक्सप्लेनेशन वीडियो माइटर अटैक की, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि तुम बोलोगे यार, तुम्हारा फिर दिमाग खुल जाएगा कि क्या है, समझे भाई मेरी बात। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ये जो ट्रैक्स है ना सारे, तुम लोग छोड़ नहीं सकते इसको, अगर तुम लोग आगे आगे बढ़ते रहना है, ट्रैक्स तुम लोग करते रहो, ठीक है। अभी तुम कैट और डेवऑप्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उनको बोलो भाई कि एंसिबल, शेफ, पपेट, क्यूबरनेटीज, इन सब पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी, आई एम नॉट ओनली दिस बट आई एम डेव सेक ऑप्स गाय, ठीक है ना, डेव सेक ऑप्स, ठीक है ना। सो आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ कोड डेवलपर, आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ डेव ऑप्स गाय, ठीक है ना। फुल स्टैक डेवलपमेंट का तुमने कोर्स पढ़ा ना? जी फैसल भाई, CSS तक की है। हाँ, बस ठीक है, बस चलो मुझे जाना है। आप कोई सवाल नहीं है तो मैं निकलता हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, ठीक है ना। ठीक है, आई नीड सम रेस्ट, ठीक है। तो बाकी सब लोग जिनके सवालात हैं माजरत कीजिएगा, मेरी तबीयत सही नहीं है। कल मैं इंशाल्लाह लाइव बैठूंगा, कल आप लोगों के सवालात ले लूंगा।
ठीक है, कल तक मैं थोड़ा सा और बेहतर हो जाऊंगा, क्योंकि ये तीसरा दिन है तो पीक पे है, फिर उसके बाद नीचे आ जाता है, ठीक है इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह खैर, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। मोहम्मद अली, जाओ इसको सुनो गौर से, इसको नोट करो, सारे टॉपिक्स को लिखो, अंडरस्टैंड करो, एंड देन गो इन एंड मे अल्लाह गिव यू सक्सेस इंशाल्लाह, ठीक है। कोई सवाल हो, जस्ट गिव मी अ कॉल, आई विल पिक इट अप, ठीक है मोहम्मद अली, जज़ाकल्लाह। ठीक है, ओके।